स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं भूगोल का क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड ने जारी किया है मॉडल पेपर 2023 के लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या सॉल्यूशन बन सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो प्रश्न मिलेंगे 1 से 5 तक के जो प्रश्न हैं इसमें टोटल मिलकर के 28 नंबर आपको देंगे, यानी कि यहाँ पर आप एक एक नंबर से 28 अंक प्राप्त कर सकते हैं, जो काफ़ी स्कोरिंग माने जाते हैं। बाकी प्रश्न आपके 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर पे आधारित रहेंगे, 4 नंबर पे आधारित रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा किसकी है, ये आपको बताना है। तो ये परिभाषा आप पहले खुद अंदाजा लगाएं कि कौन सा सॉल्यूशन सही होगा, कौन सा आंसर आना चाहिए इसमें, क्योंकि अभी आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं, और एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो आपको बेनिफिट है कि आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपने कितना तैयारी कर रखा है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा रेड जेल। तो ये परिभाषा जो है रेड जेल की दी गई है। यंग जनरेशन की यही बात मुझे बहुत पसंद है, हिम्मत बहुत होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया, उसकी बात करें हम, तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष का कारक नहीं है। प्रतिकर्ष कारक वो कारक होते हैं जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास के लिए मजबूर कर देते हैं, और यहाँ पे बोला गया है कि नहीं है। तो ठीक है, सिंपली सूखाग्रस्त क्षेत्र हो जाएगा तो आप प्रवास करेंगे वहां से, बेरोजगारी होगी तो भी प्रवास करेंगे आप वहां से, महामारी होगी तो भी प्रवास करेंगे। लेकिन चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाओं के लिए पूरी फैमिली प्रवास नहीं करती, उनमें से कोई एक आधा सदस्य प्रवास भी नहीं करता, वो जाके वहां रहता है जहाँ पे उसको शिक्षा लेनी है या जहाँ पे उसको चिकित्सा करवानी है, उसके बाद वो वापस आ जाता है। तो यहाँ पर ये प्रवास का जो है कारक, प्रतिकर्ष कारक शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न पूछा गया, इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सी एक रोपण फसल है। आप अच्छी तरह से जानते हैं रोपण फसल जो है हमारी रबर होती है, रबर हमारी रोपण फसल कहलाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है, तो 2011 के हिसाब से जो जनगणना के हिसाब से प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है वो कितनी होनी चाहिए थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आप देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है देश में प्रयुक्त जल, कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस सेक्टर में है। तो जो भी आपका देश में हम जल प्रयुक्त कर रहे हैं इसका सबसे ज्यादा समानुपात जो है वो आपको मिलेगा सिंचाई में। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा सही, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो इस तरह से एमसीक्यू प्रश्नों को अगर आप करते हैं तो आप सारे के सारे एक अंक करके सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे और आपको सभी नंबर शांति से आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला जो क्वेश्चन है, बैंदा मध्य भारत के खाली स्थान क्षेत्र के जंगल में रहते हैं, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा अबूझ माड़ जंगल, ठीक है। तो अबूझ माड़ क्षेत्र के जंगल में रहते हैं, तो अबूझ माड़ जो है इसका आंसर हो जाएगा, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो है अबूझ अबूझ माड़ इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अंतराल में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की खाली स्थान कहते हैं। तो उस क्षेत्र की हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, उसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, उस क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश में लिखें तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को खालिस्तान नाम दिया गया है। तो सामूहिक कृषि जो सोवियत संघ में होती है उसको हम बोलते हैं कोल खोज, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं कोल खोज, और इसको इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो, तो इस तरह से आप इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो चौथा पार्ट इसमें पूछा गया है, पहली संपूर्ण जनगणना भारत देश में सन खालिस्तान में हुई। तो पहली जो संपूर्ण जनगणना हुई थी वो सन 1881 में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1881 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो बॉक्साइट सबसे ज्यादा उगाया जाता, मतलब उत्पादक राज्य जो है जहाँ पे मिलता है, ये प्राप्त होता है, वो है आपका उड़ीसा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट जो पार्ट है इसकी बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत का सड़क जाल विश्व का खालिस्तान सबसे बड़ा सड़क जाल है। तो भारत का जो जाल है सड़क का वो दूसरे नंबर पे आता है, तो हम कह सकते हैं ये सेकंड पोजीशन पे या दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दूसरा या सेकंड आप इंग्लिश में लिख देंगे। तो इस तरह से आपके फिलअप्स हो गए, और यहाँ से आपको फिर से एक एक अंक के जो नंबर प्राप्त हो चुके हैं, और यहाँ पे 6 अंक आपने यहाँ पे प्राप्त कर लिए। तो इस तरह से बहुत ईजी पैटर्न है।
सही जोड़ियां बनानी है जो कि आपके सामने है। सही जोड़ियां यहाँ पर जीवन प्रत्याशा यानी कि आपका क्या हो जाएगा, औसत आयु से संबंधित है। पुष्पों का उत्पादन कौन सा कृषि कहलाता है, उद्यान कृषि कहलाता है। और इसको संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है ट्रक कृषि भी कहा जाता है। और रवि की फसल जो है ये गेहूं है, आपको अच्छी तरह से पता है। आधारभूत उद्योग जो है वो कौन सा होता है, लोहा इस्पात उद्योग जो है आधारभूत उद्योग में शामिल होता है। और मुख्य श्रमिक जो है 183 दिन के लिए होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है ये आपको बताना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें, क्षेत्रफल यानी कि हमारे एरिया वाइज जो भारत है ये 7वें नंबर पे आता है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे 7th पोजीशन पे। तो 7वां जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया है परिवहन सेवा किस क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल की जाती है। तो परिवहन सेवा जानते हैं, ये सेवा सेवा की बात हो रही, तो सेवा क्षेत्रक कौन से होते हैं, तो हमारे जो है तृतीयक क्षेत्रक होते हैं वो सेवा क्षेत्रक कहलाते हैं। यहाँ पे तृतीयक क्षेत्रक जो है इसका आंसर आ जाएगा। साइबेरिया की जीवन रेखा किस रेल मार्ग को कहा गया है, तो वो आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को जो है उसकी जीवन रेखा कहा जाता है, जिसका आंसर आप इस तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में पहली राष्ट्रीय युवा नीति कब लागू की गई थी। तो पहली राष्ट्रीय युवा नीति जो है 1988 में लागू की गई थी, तो इसका आंसर भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो पार्ट है, यहाँ पर मैदानी क्षेत्र में प्राय किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो मैदानी क्षेत्रों में सारी की सारी जो बस्तियां होती हैं वो गुच्छित बस्तियां होती हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट करें। और नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें पूछा गया है भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो हमारा जो चाय उत्पादक राज्य है उसका नाम है असम। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे सत्य असत्य हमें बताने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भूटान विश्व में अकेला ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधारिक माप घोषित किया है। तो क्या ये बात सत्य है। अगर आपने पढ़ी है बुक तो आपको पता होना चाहिए कि सत्य है या असत्य है। तो ये सत्य नहीं है, ये सत्य है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपका सही आएगा, तो इसको हम सत्य करेंगे, ठीक है, ये राइट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि विश्व के अविकसित भागों में की जाती है। तो मिश्रित कृषि जो है विश्व के अविकसित नहीं सभी भागों में की जाती है, तो इसलिए जो है ये कथन बिल्कुल गलत है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई थी। तो क्या ये बात सत्य है कि 2015 में भारत सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता के लिए नीति बनाई थी। तो यस, ये बात भी सही है, तो यहाँ पर ये सत्य वचन होता है। चौथा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, परिक्षिप्त बस्तियां प्राय घनी बसी होती हैं। तो क्या ये सही है, तो नहीं, परिक्षिप्त बस्तियां जो है घनी सघन नहीं होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे असत्य होता है ये कथन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया, भारत में अधिकांश धात्विक खनिज उत्तर भारत के विशाल मैदान में पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल आपका असत्य वचन है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, असत्य, यानी कि हम कह देंगे इसको ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका 6 है, ब्रॉड गेज रेल लाइन में रेल की पटरियों की दूरी 1.00 मीटर होती है। तो ये भी गलत है, आपने पढ़ा भी होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रॉड लाइन का आपका पूछ लेता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कितनी होती है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर आपको पता है कि आपने याद किया है तो कमेंट कर दें, कमेंट कर देंगे तो हमें भी पता चल जाएगा कि आपने तैयारी अच्छी कर रखी है। तो ये सत्य नहीं है, ये होता है आपका गलत। तो इस तरह से आपका ये सत्य असत्य है। इसके बाद आपका जो छठा प्रश्न है, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। जो कि ये प्रश्न रहेंगे सारे के सारे 2-2 नंबर के, अथवा के साथ में हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जब आप लोग मैक्सिमम कमेंट कर देंगे। और दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो लोग भी कमेंट करें और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट टाइम में आप देख पाएं। आके बाकी आपके सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है, उनको जरूर देख लें और प्ले लिस्ट विजिट करें, उसमें सब कुछ अवेलेबल है ऑलरेडी।